हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम थॉमसन्स इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। थॉमसन्स इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अगर आप एक मेटल या कंडक्टर रॉड के दो एंड्स को अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हो और फिर उसमें करंट पास करवाते हो तो उसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। इसी को थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। थॉमसन इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट या नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट। पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट जो मेटल्स एग्जिबिट करते हैं उनके एग्जांपल्स यहाँ बताए हुए हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर, कैडमियम, जिंक एटसेट्रा। पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हॉट एंड है वो हायर पोटेंशियल पे रहता है जबकि कोल्ड एंड लोअर पोटेंशियल पे रहता है। डायग्राम से समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास एक मेटल का रॉड है, उसके एंड ए को हमने हीट कर दिया है। हीट करने की वजह से एंड हॉट हो जाएगा जबकि जो रिमेनिंग या ऑपोजिट एंड बी है वो कोल्ड एंड हो जाएगा। अभी क्योंकि पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट है तो हॉट एंड हायर पोटेंशियल पे, कोल्ड एंड लोअर पोटेंशियल पे है। अब अगर आप इसमें करंट फ्लो करवाते हो हॉट से कोल्ड एंड की तरफ, यानी एक तरह से आप हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करवा रहे हो, और हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करना, इस प्रोसेस में हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की तो टेंडेंसी ही रहती है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने की। सो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो हीट इवॉल्व होगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हो, अब आप करंट फ्लो करवाते हो कोल्ड से हॉट एंड की तरफ, तो अब कोल्ड एंड तो लोअर पोटेंशियल पे, तो आप लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करवा रहे हो। इस प्रोसेस में ऑब्वियसली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ओके, सो ये है पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट। अब देखते हैं नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। सो पहले मैं बताती हूँ नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट जो मेटल्स एग्जिबिट करते हैं, इंडियम, आयरन, कोबाल्ट, बिस्मथ, प्लैटिनम, Hg, मर्क्यूरी एटसेट्रा, ये सभी नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट एग्जिबिट करते हैं। और नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट का मतलब है यहाँ रिवर्स हो गया है, हॉट एंड लो पोटेंशियल पे, कोल्ड एंड हाई पोटेंशियल पे। ठीक है, तो इस केस में अगर आप अगेन बी टू ए यानी कोल्ड टू हॉट एंड अगर आप करंट फ्लो करवाएंगे तो एक तरह से आप हाई टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करवा रहे हो। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, हाई टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो करवाने से हीट एनर्जी रिलीज होती है। सो हीट इवॉल्व हो जाएगी। अब अगर अगेन करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, हॉट से कोल्ड एंड की तरफ अगर करंट का फ्लो होगा तो हीट एनर्जी इस बार एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ लोअर टू हायर पोटेंशियल करंट जा रहा है। सो ये होता है नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट और इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अब थॉमसन इफेक्ट में जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, ये अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड किस पे करता है। तो अमाउंट ऑफ हीट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये अमाउंट ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द मेटल। चार्ज क्यों, करंट है तो चार्ज भी फ्लो कर ही रहा है, और साथ ही इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है इन दोनों एंड्स के बीच में, डेल्टा थीटा, उस पर भी डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही हीट भी इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, यानी हीट एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो, इक्वल टू लगाते हो, तो साथ में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो सिग्मा है, एंड द सिग्मा इज नोन एज थॉमसन्स कोफिशिएंट। Okay, so this is all about Thomson's effect. Please don't forget to subscribe to the channel. Please keep showering your love. That's all for today. Thank you.